ऐसे लगा दूं ना, ऐसे लगाऊं ना, आएगी ना आवाज। नमाज की अहमियत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ये लोग बोल सही तो है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदे में जाता है अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह इरशाद फरमाया है, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज का हुक्म देते रहे, यानी कि अपने आखिरी वक्त का हुक्म देते रहे। लिहाजा हम सबको चाहिए नमाज का एहतराम करें। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जा जा चिल्ला मत, चिल्ला मत, चिल्ला मत। मुंह बंद करके बैठो ना। पेशेंट में कितना बोल रहे हैं, डायरेक्ट चिल्ला रहे, इधर से आवाज नहीं आ रही इनको। पागल का जनाब जी, ये 2 मिनट रुक जाओ। ऊपर कर मुंडी, ऊपर कर। दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से जाहिर हिकमत तेरी निराली। डाली डाली पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम मेरा। दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली। भाई साहब हो गया। सलाम दुआ कुछ नहीं आता क्या? बताए नहीं तुम लोग को सलाम करना? कौन है अभी इसके बाद? आजा 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 आजा। सलाम करने का पहले स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी समझा, सलाम करके आना। जा स्टार्टिंग में अस्सलाम वालेकुम, सलाम करना है। वो आगे है ना सलाम, आगे भी पुकार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और हाज़रीन मजलिस और मेरी प्यारी प्यारी माँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू है सिर्फ ईमान की मेहनत। दुआ करो अल्लाह ताला हमें सच्ची और अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़्ल करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत इनमें उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा, फिर ईमान सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानी देना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। वाखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्रैप ले लो ना। बटन भी नहीं लगाया जाता क्या ऊपर का? इतने हीरो बन रहे हो। ऊपर के दम ऊपर की जा भी निकल। थोड़ा आगे आ जा, थोड़ा सा आगे, बस 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 बस। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करते हैं। जब वो सजदा करते हैं अल्लाह ताला के बहुत करीब जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने 5 जुलहज़ नमाज का हुक्म दिया है। यहाँ तक के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज फर्ज की मुसलमानों पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे और आखिरत वक्त में भी नमाज पढ़ने का खूब एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने का तौफा अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन है? अबे अच्छे बच्चे के लिए एक एक को निकाल के लगाना पड़ेगा। अच्छे जनाब जी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लो। एक एक को निकाल के लगाना पड़ेगा। हाँ, एक एक को निकाल के लगाना। चलो आ जाओ, लाइन से आना, उठे सबको खड़ा कर दे। ये दबाइए, ऐसे दबाएंगे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सदरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और मेहमान-ए-जान, आज की इस महफिल में मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है उसका उन्वान है ईमान की मेहनत। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सच्ची और अच्छी बात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़्ल है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी एक सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, साहब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान व माल की ईमान सीखने के लिए कबूल अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा नाम क्या था? हाँ? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम व मेहमाने इज़्ज़ाम, आज के इस महफिल में मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है इसका उन्वान है ईमान की मेहनत। उम्मीद है कि आप हज़रत मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाए। आमीन। मोहतरम बड़ा फजलो करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। हज़रत उमर रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे जो लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा ए है? हाँ। जा जा बोल, जा जा ए ना, जा जा बोल जा। फोन अल्लाह से डरो। अरे मत लगा बाबा। चोरी ना करो। मतलब हाई रख दो, आवाज आएगी। हेलो हेलो। गुस्सा मत करो। इधर लगा था ना, इधर खड़े खड़े रहता हूँ। हज करो। वो लगेगा ना, क्लिप लगेगा ना, ये क्लिप है ना इधर, बताओ। इधर लगे, अरे उसकी जेब पे लगाओ।
इसकी जेब में लगाओ। हाँ सबको लगाना पड़ेगा फिर। आईफोन रुक जाओ। इबादत करो। कपड़े में अटकाना माइक के कपड़े में अटकाना भाई। माइक का कपड़ा ये हो गया ना। माइक उधर जा रहा ना, ये इधर जा रहा माइक, ये अच्छा ये साइड है क्या माइक? माइक ये साइड। तो फिर इसको ऐसा लगा देते हैं। ऐसा वाला दूध है, इसके ऊपर लगाएंगे। ऐसा वाला दूध ऐसा वाला है? नहीं हो गया, जाने दो, हो गया। लो दे दो ऐसा वाला। तो उसके ऊपर भी ऐसा आड़ा टेढ़ा लगेगा, ऐसा सामने कैसे लगेगा? जे फोर जमात से नमाज अदा करो। जो लग गया बराबर। अगर ये टेप लग जाए ना इसके ऊपर, नहीं गिरेगा, देखो ना। पढ़ अभी। जे फोर कलमा पढ़ो। मोबाइल गिराना नहीं बेटा बस। एल फोर ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। आड़ा टेढ़ा लगेगा ना इसको भी। एम फोर मस्जिद लग है। चलो एन फोर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करो। ओ फार उम्र का लिहाज करो। पी फोर पैदा करो। क्यू फोर कुरान पढ़ो। आर फोर रोजा रखो। एस फोर शुक्र हमेशा अदा करो। टी फोर तौबा करो। यू फोर उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ो। वी फोर वजू करो। डब्ल्यू फोर वक्त की कदर करो। एक्स फोर एक्स्ट्रा नफिल पढ़ो। वाई फोर यकीन और भरोसा अल्लाह पर करो। जेड फोर जिक्र अल्लाह का करो। इधर आओ ना। अबे तू उधर आ। ना कहाँ लेके जा रहे हैं? करे अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है, खुदा है। अल्लाह तू बड़ा है, माबूद है, खुदा
अच्छे बच्चे सबक सुनाते वैसे गिरना नहीं चाहिए यार ये। अच्छे बच्चे चोरी नहीं हेलो हेलो चालू है चालू। अच्छे बच्चे जोर से बोलो जोर से। अच्छे बच्चे सबक सुनाते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे चुप नहीं करते। इसको टाइट कर। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे सबक सुनाते हैं, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे सबक सुनाते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे सबक सुनाते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे नहीं करते। जोर से बोलो। अच्छे बच्चे सबक सुनाते हैं, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बड़े नहीं रखते, अच्छे बच्चे हर हालत में अपने अल्लाह को याद करते, उसकी तारीफ और बड़ाई और बयान करते हैं। अच्छे बच्चे बड़ों की इज्जत करते हैं, अच्छे बच्चे अपने अब्बू के बात मानते हैं। अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते, सुबह को जल्दी उठते, अच्छे बच्चे रोते हो जाए तो उसे माफ करते हैं, उसे बदला नहीं लेते। अच्छे बच्चे अपने उस्तादों का अदब करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे बदतमीजी से पेश नहीं आते, अच्छे बच्चे हर मिलने वालों को सलाम करते हैं।
से लोग एकदम खामोश हो जाए। सबसे लोग बिल्कुल एकदम खामोशी के साथ बैठे रहे। कोई भी शोर नहीं करेगा, जो शोर करेगा उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब नजर रखी जा रही कौन शोर कर रहा है। एकदम खामोशी के साथ बैठे रहे और जो पढ़ रहा है उसको ध्यान से सुने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और हाज़रीन मजलिस और मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के इस मुबारक इजलास में मुझे जिस उन्वान पर तकरीर करने का मौका दिया गया है, इसका उन्वान है हुकूकुल इबाद। सामाईन इकराम, अल्लाह ताला ने हम सबको बेहतरीन दीन अता फरमाया। जिस दिन को अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया वो दिन इस्लाम है। इस्लाम ने ज़िंदगी के हर शोबे में ज़िंदगी गुजारने की सही रहबरी की है और ऐसी पाकीज़ा तालीमात दी है कि दुनिया की ज़िंदगी इंसान के लिए जन्नत बन जाए। दीन इस्लाम में हर एक के हुकूक बताए गए हैं। अल्लाह ताला के हुकूक, हुजूर के हुकूक, हर इंसान पर इंसान होने के नाते इंसानियत के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक। इसी तरह एक मुसलमान पर के हुकूक कि हर एक के साथ मोहब्बत व हमदर्दी का बर्ताव करो, आपस में मिलजुल कर रहो, किसी की नाक ना सताओ, किसी पर जुल्म ना करो, बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त और उलेमाए दीन की कद्र ना करे वह मुसलमानों में से नहीं। एक हदीस में फरमाया, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ करो, जो तुम्हारे साथ बुराई का बर्ताव करे तुम उसके साथ अच्छाई का बर्ताव करो। और सिर्फ यही नहीं कि उसने दिया, बल्कि आपकी रहमत वाली ज़ात ने अच्छा इखलाक बरत कर दिखाया। खुद अल्लाह शानहू की ज़ात की तरफ से आप हजरात को सनद दी गई है कि बेशक आप हजरात अखलाक के आला दर्जे पर है। ज़रूरत है कि आज हम इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को सीखें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और इंसानियत के सामने इस्लाम का सही नमूना पेश करें, ताकि अक़वाम आलम के लिए हिदायत की राह खुली और बहती हुई इंसानियत को असल राह मिली। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को सीखने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और हाज़रीन मजलिस और मेरी प्यारी प्यारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू सुकून है नमाज की अहमियत। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सच्ची और अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में से सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो वो अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला से ऐसे हालात में मिलेगा कि अल्लाह उनसे सख्त नाराज़ हो गए। हज़रत नुफ़ैल बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जिस शख्स की एक भी नमाज छूट हो जाए वो ऐसा हो जाए कि वो उसके घर के लोग, माल व दौलत सब छीन लिया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे, यहाँ तक कि अपने आखिर वक्त में भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमको चाहिए कि नमाज का खूब एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और हाज़रीने मजलिस और मेरी प्यारी प्यारी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू सुकन है ईमान की मेहनत। दुआ करे अल्लाह ताला हमें सच्ची और अच्छी बातें करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 खसलतें ऐसी हैं जिसमें यह पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया, और ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाए। दूसरा ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरा ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसे कि आग में डाले जाने को बुरा जानते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी एक सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा।
जुम्मा की सुन्नतें नंबर 1 नमाज़े फर्ज का बाजमा एहतमाम करना। नंबर 2 गुस्ल करना। नंबर 3 खुशबू और तेल लगाना। नंबर 4 मिसवाक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 5 उम्दा लिबास पहनना। नंबर 6 मस्जिद में जल्दी पहुंचना। नंबर 7 कमाल जुम्मा के लिए पैदल जाना। नंबर 8 इमाम के करीब बैठकर खुतबा सुनना। नंबर 9 गर्दनें ना फैलाना। नंबर 10 सूर्य के एक भी तिलावत करना। नंबर 11 दरूद शरीफ कस रात से बनना। हज़्ब इस्तात सर क्या करना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअलमूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, अभी अभी जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा कुरान उस रास्ते की तरफ ले जाता है जो सबसे सीधा रास्ता है और खुशखबरी सुनाता है उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल सालिहा किया कि उनके लिए बड़ा अजर है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके लिए आज़ाब तैयार कर रखा है। कुरान करीम ऐसी किताब है जिसमें शब व सुबह की गुंजाइश नहीं, चुनांचा इरशाद रब्बानी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है। ये कुरान रब्बे जल्लाल की तरफ से अता करदा हसीन तोहफा है। इस कुरान ने 23 साल की कलील मुद्दत में अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े बड़े फुशाहा व बलगा शोहरा हैरान रह गए। इंसान को उसकी भूली हुई इंसानियत याद दिलाई, लोगों को अखलाक व किरदार का सबक पढ़ाया। इंसान जो इंसान और पत्थरों को पूछता था उसको खुदा का पुजारी बनाया। लोगों के दरमियान सदियों से जारी जंग और खून रेज़ी को ख़त्म करके इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक पढ़ाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुरान करीम एक अजीम बरकत और शहादत है। ये कलाम खुदावंदी मादने हयात और चरचश्माए ज़िंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्ता पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील व हकीर जानती थी, कोई उनको ऊँट की मिंगनियों से खेलने वाला जानता था, कोई उनको झोलाए अरब का खिताब देता और कोई उनको बद्दू गवार जैसे गैर मुहज़्ज़िब अलकाब से याद करता। लेकिन जब कुरान आया तो जिसका नाम झोलाए अरब था सहाबा इकराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हुम का एजाज़ मिला। जिस ज़माने का नाम जाहिलियत था उस ज़माने का नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी ताकत व कुव्वत से ऐसी भरपूर हुई कि उसने जल्दी कैसर व किसरा का गुरूर हाथ में मिला दिया, बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता पलट दिया। काबिल एहतराम हाज़रीन, कुरान आया तो उसने सही मानों में इंसान को इंसानियत बख्शी। कुरान आया तो अरसे से टूटे दिल जुड़ गए। कुरान आया तो खून के प्यासे आपस में करीम व मेहरबान बन गए। कुरान आया तो जालिम व जाबिर पैकर आमान इंसाफ बन गए।
कुरान आया तो बदी व बुराई के आलम बरदार दुनिया से खत्म हुए। कुरान आया तो सदाकत व अमानत का बोल बाला हुआ। कुरान आया तो असमत व अफ़त और शराफत का किधर अफाजा हुई। कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के पुरसितर बने। हाँ मुझे कह लेने दीजिए। कुरान आया तो रोशनी आई। कुरान आया तो तारीकी काफूर हुई। कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई। कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हक मिले। कुरान आया तो जलालत व गुमराही में भटकते लोगों को राहे हिदायत मिली। और कुरान आया तो दोस्त सब कुछ मिला। मगर अफसोस सद अफसोस हमने कुरान छोड़ दिया। हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पे इज्जत व राफत का ताज था जिल्लत और रुसवाई के गार में जा गिरी। वो कौम फला हुआ कामरानी जिसका बड़ा इस्तकबाल करती थी नाकामी उसका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक फर्द आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने सारा जंगल खाली कर दिया था, आज एक चूंटी भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं। वो कौम जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी हाकिम कौम थी आज गुलामाने जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिसका माजी रोशन और ताबनक था हाल व मुस्तकबिल उसका तारीख है। उम्मते मुस्लिमा के गयूर फर्जंदो उठो समझो और होशियार हो जाओ। गफलत का पर्दा छाप कर दो। कुरान से वाबस्ता हो जाओ। कुरान करीम के नगमों से अपने घरों को मामूर कर दो। कुरान करीम की तालीम जिस तरह भी मुमकिन हो आम करो और ना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। नहीं खाली हल्का सा चिपका देता। अरे नहीं होगा, हल्का सा लगा। हेलो, हाँ प्यारे बच्चों एक बात सुनो। ये आपका जलसा ऑनलाइन चालू है, यूट्यूब पर चालू है। आप लोग अगर चिल्लाएंगे तो यूट्यूब पर फिर तुम्हारी आवाज़ पूरी जाएगी। पूरी दुनिया इसको देख रही है तो फिर ये चिल्लाना अच्छा नहीं है। ये ऑनलाइन चालू है, यूट्यूब पर चालू है। मैं इसकी लिंक जगह जगह डाल दी, सब लोग देख रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं, अपना जलसा अच्छे से पेश करो। कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समुद्र में तलहा तुम आते रहते हैं। सफीरे डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता। मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मल्ला नहीं थकता। सफर तय हो के रहता है, कभी मायूस मत होना। अंधेरा कितना गहरा है, कभी तुम मांग कर देखो। तुम्हारी आँख के आंसू हवा कितनी मुखालिफ हो, तुम्हें मुड़ने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा है, कभी तुम मांग कर देखो। तुम्हारी आँख के आंसू कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा है। Thank you.
फी कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी मदद के लिए पैदा फरमाया है। तमाम मदद में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज इंसान अल्लाह ताला से बात करता है, जो सजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। ये इतनी अहम बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमान 5 मिनट फर्ज की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी उम्मत पर सबसे पहले नमाज फर्ज की और क़यामत में भी सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज के बाद में अल्लाह से डरो, नमाज के बाद में अल्लाह से डरो, नमाज के बाद में अल्लाह से डरो। आज माशूक का नमाज ही आड़ है, इस्लाम की अलामत नमाज है, जो सिर को फारिग करके औकात मुस्ताहबात की रियायत करके नमाज इतना मोमिन है। नमाज दिल का सुकून है, नमाज शैतान का मुकाबला करती है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज अफजल लहाद है। अल्लाह सच्चा को आँख पर ना परवाह है। अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी उम्मत पर सबसे पहले नमाज फर्ज की। सुबह को जो नमाज जाता है उसके आज ईमान ठंडा होता है, जो बाजार जाता है उसके आज में शैतान ठंडा होता है। जो आज नमाज खड़ा होता है तो रहमती मुतवज्जा हो जाती है। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर इसके पढ़ने वाले बहुत कम है। नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल की घर में नशा है नमाज की तरह से बना ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज से अदम बनाते रहे, यहाँ तक कि अपने आखिर वक्त में भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते रहे। जैसे हमको चाहे नमाज को एहतमाम करे। अल्लाह ताला हम सबको पाँच वक्त की पाबंदी से तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाए, एकदम खामोशी के साथ तमाम बच्चे बैठे रहे। मोहतरम सामाईन मोअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम व मेहमाने इज़ाम, आज की इस महफिल में मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है इसका उन्वान है ईमान की मेहनत। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाए, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ये ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी एक सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हाल में आए कि वो यकीन के साथ जानता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। ईमान सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बच्चे एकदम खामोश हो जाए बिल्कुल, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, एकदम खामोश हो जाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके वालिदैन, बच्चों और तमाम लोगों के साथ मामून ना हो जाऊं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया को हिदायत के लिए भेजा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सीरत हमारे लिए मुकम्मल रहनुमा है। इससे भी मालूम होगा कि हमारे दिन किन किन बुराई से गुजरा और अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हाथ मिटाने के लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त की और अल्लाह ताला ने किस तरह मदद फरमाई। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थी। लोग अल्लाह ताला के और उसके अहकाम को बिल्कुल भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की मदद के लिए भेजा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत माह रबीउल अव्वल में दुनिया के सबसे पुराने और मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह की वफात आपके पहले से पहले हो चुकी थी। जब 6 वर्ष की उम्र हुई तो आपके वादा का इंतकाल हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 वर्ष के बाद आपके दादा का इंतकाल हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्दुल तालिब के पास रहे। आप बचपन से बहुत नेक थे। अरब में आपकी अच्छाई और ईमानदारी बहुत मशहूर थी। यही वजह है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी मालदार खतों ने आपको निकाह का पैगाम दिया और आपका निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया जब आपकी उम्र 25 साल की थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 25 साल की थी। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको गारे हिरा में नुमाज से सरफराज फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सूरह इक़रा की पहली 5 आयतें पढ़कर सुनाई और यहीं से नुज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद रिसालत दावत देनी शुरू की। सबसे पहले आपको शार की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम लाए। बच्चों में हज़रत अली मुसलमान हुए। पहले 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर दावत इस्लाम को काम करते रहे। इस अरसे में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से कुल्ले दावत इस्लाम को हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के करीब सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज़ लगाई और लोगों को जमा कर अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया। उस पर कुफ्फार सख्त बरहम हुआ और आप पर और आपके सहाबा पर तरह-तरह की तकलीफें देनी शुरू की। जब कुफ्फार की तरफ से तकलीफों का सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे 4 मुसलमान मर्दों और औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। वहाँ का बादशाह नजाशी बहुत नेक दिल था। यहाँ मक्का मुकर्रमा में धीरे धीरे मुसलमान बराबर होने लगा। दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई। वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करती हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोल जोर बोल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे अब्बा, आप बहुत जल्दी में हो, कोई खास बात है? तुम्हें नहीं मालूम, आज मदरसा तालिमुल कुरान दिनियात में सालाना जलसा हो रहा है, वहीं पर शिरकत करने जा रही हूँ। अच्छा, तो आपको तो बहुत बड़ी दीनी मुलाकात जानती होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं दीन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। हमें किसने पैदा किया है? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। क्या पूरी दुनिया के लोगों को तना अल्लाह ने ही पैदा किया है? जी हाँ, पूरी दुनिया के लोगों को तना अल्लाह ही ने पैदा किया है। क्या ये दुनिया खुद ब खुद बन गई? नहीं, इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह ताला ने ही बनाया है। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े दरिया किसने बनाया है? आसमान, जमीन, चांद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरियाए अल्लाह ने बनाए। क्या अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है? नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने नहीं पैदा किया है। क्या अल्लाह ताला के कोई माँ बाप है? नहीं, अल्लाह ताला के कोई माँ बाप नहीं है। क्या अल्लाह ताला के कोई बीवी बच्चे हैं? नहीं, अल्लाह ताला के कोई बीवी बच्चे नहीं है। क्या अल्लाह ताला के कोई रिश्ते हैं? नहीं, वो तमाम रिश्तों से पाक है। क्या मखलूक़ात और अल्लाह ताला की शक्ल व सूरत है? नहीं, अल्लाह ताला की शक्ल व सूरत से पाक है। क्या अल्लाह ताला खाते पीते और सोते हैं? नहीं, अल्लाह ताला को खाने पीने और सोने की जरूरत नहीं। क्या अल्लाह ताला की कोई शरीक है? नहीं, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपा आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कल से मैं मेरे बच्चों को भी आपके मदरसे में भेजूंगी। ठीक है, आप लेकर आइए, मैं एडमिशन करवाती हूँ मदरसा तालिमुल कुरान दिनियात